हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबुद्धम में। और अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम, जो कि बेसिक टू एडवांस एक्सेल सिखाने के लिए है। एंड इस प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर, आज की क्लास में हम लोग फिल्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम जानेंगे कि व्हाट आर फिल्टर्स। एंड आज हम एक टाइप ऑफ फिल्टर अप्लाई करके देखेंगे और सीखेंगे कि फिल्टर कैसे अप्लाई करता है। तो फिल्टर है क्या भाई? फिल्टर टेक्स द डाटा फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल्स एंड आउटपुट्स एन एरे ऑफ डाटा दैट मैचेस द अप्लाइड फिल्टर। तो क्या पढ़ दिया आपने? समझते हैं होता क्या है? चाय तो बनाई होगी ना आप लोगों ने, ऑफ कोर्स चाय बनाई होगी। चाय बनाने के लिए आप छन्नी, चाय बनाकर आप क्या करते हैं, चाय छन्नी यूज करते हैं, चाय डालते हैं। एंड जो ऐसी चीज जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है वो फिल्टर आउट हो जाती है, वो बाहर चढ़ जाती है। एंड जो रिक्वायर्ड है वो चीज नीचे आ जाती है। चाय पत्ती रिक्वायर्ड नहीं था, उसको फिल्टर कर दिया चाय छन्नी में। इसी तरीके से हमारे एक्सेल में भी ये एक फिल्टर जो होता है वो क्या करता है, जो यूजफुल डाटा है उसको तो शो करता है, एंड जो यूजफुल डाटा नहीं है उसको हाइड कर देता है। प्लीज, हाइड कर देता है, डिलीट नहीं करता। यानी हमारे पास होता क्या है, हमारे पास डेटा होता है एंड उस डेटा के ऊपर जब हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं तो फिल्टर अप्लाई करने का मतलब क्या है कि हम कुछ कंडीशंस वाले डाटा ही चाहते हैं। फिल्टर अप्लाई करने वाला कि हम पर्टिकुलर कंडीशंस को फुलफिल करने वाले डाटा हम चाहते हैं। तो जैसे हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे डेटा जो हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो डेटा तो हमें शो हो रहे होते हैं। एंड जो हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते हैं वो डेटा फिल्टर आउट हो जाते हैं और कह लो हाइड हो जाते हैं। प्लीज, डिलीट नहीं होते। तो व्हाट इज फिल्टर? फिल्टर इज नथिंग बट अ प्रोसेस और अ फीचर ऑफ एन एक्सेल to filter out non-satisfying data and showing only those data which are satisfying some specific conditions। तो वो सारे के सारे डेटा जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं सिर्फ वो शो होंगे, एंड जो स्पेसिफिक कंडीशंस को शो नहीं कर रहे हैं वो डेटा शो नहीं होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक फिल्टर लगाया कि वो सारे बच्चे जिनका एज 12 ईयर्स से ऊपर है वो शो हो। इट मीन्स अगर हमारे पास हमारे डेटा में ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी एज 12 ईयर से कम है तो वो हाइड हो जाएंगे। सिर्फ वो बच्चे हमें शो होंगे जिनकी एज 12 ईयर से ऊपर है। दिस इज फिल्टरिंग। तो सर फिल्टर अप्लाई कैसे करते हैं? आज हम लोग टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर्स के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हम फिल्टर्स, कौन कौन से फिल्टर्स हम मतलब अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। फिर आगे हम नंबर्स के बारे में जानेंगे एंड सिमिलरली हम लोग डेट के बारे में जानेंगे। शायद ऐसा ही हमने सॉर्टिंग में भी कुछ पढ़ा था। सॉर्टिंग में हमने तीन तरह के करे थे, टेक्स्ट बेस्ड, नंबर बेस्ड एंड डेट बेस्ड। लेकिन मैं बता दूं, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में अंदर है। सॉर्टिंग का मतलब है कि आप डेटा को रीअरेंज कर रहे हो, जबकि फिल्टरिंग का मतलब है आप सिर्फ उन डेटा को शो कर रहे हो जो आपके कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, एंड जो आपके कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करे उन डेटा को आप शो नहीं करें। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में एक अंतर है। ये दोनों के दोनों टेक्स्ट बेस्ड, नंबर बेस्ड एंड डेट बेस्ड हो सकते हैं। हालांकि फिल्टर्स को आप और भी अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो, बट ध्यान रखना है नॉर्मली जब हम फिल्टर्स को क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं नंबर बेस्ड फिल्टर्स, डेटा डेट बेस्ड फिल्टर्स एंड टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर्स। ओके, आज हम लोग टेक्स्ट बेस्ड फिल्टरिंग सीखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एंड अभी हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट के ऊपर। एंड आई होप आप लोगों को याद होगा ये शीट, आप इससे ऑलरेडी परिचित है। एंड इस शीट में अगर मैं आपको दिखा दूं तो आपने अलग अलग कॉलम्स देखे थे। फॉर एग्जाम्पल, कॉलम ए जो है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम बी यूजर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम सी फर्स्ट नेम को, कॉलम डी लास्ट नेम को, कॉलम ई सेक्स को, कॉलम एफ ईमेल को, जी फोन को, एच डेट ऑफ बर्थ को, एंड आई जो है वो हमारा जॉब टाइटल को। तो सबसे पहले फिल्टर अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि पहले तो फिल्टर ना सारे के सारे कॉलम्स में आ जाए, ताकि हमें जब जिस जगह पे जरूरत हो फिल्टर करने की वो हम कर सकते हैं। तो फिल्टर एंड शॉर्टिंग के लिए एक ही तरीका होता है, एंड वो क्या, पहले तो अपने पूरे डेटा में कहीं भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर दो, कहीं भी सिलेक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया एंड फिर मैं कहाँ चला गया, एडिटिंग सेक्शन आप देख रहे हैं। एंड ये एडिटिंग सेक्शन कहाँ मिलेगा आपको? होम टैब में मिलेगा। तो आप होम टैब के एडिटिंग सेक्शन में जैसे जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, शॉर्ट एंड फिल्टर। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको दिखाई दे रहा होगा फिल्टर, एंड आप फिल्टर पे जैसे क्लिक करोगे ये फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। नोटिस करो ये जो ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन बता रही है कि भाई फिल्टर आप कर सकते हैं। तो इन ड्रॉप डाउन का मौजूद होना ये गवाही देता है कि फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं आप, और शॉर्टिंग का प्रोसेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सपोज अगर आपको ये नहीं चाहिए, फिल्टर्स नहीं चाहिए, तो फिर आप दोबारा इस पर क्लिक करो, ये गायब हो जाएंगे। आई होप आपने एक शॉर्टकट की भी देखा होगा। जब मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक करा था एंड फिल्टर के ऊपर जैसे होवर करा था, तो यहाँ नोटिस करो, यहाँ लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल।
उसको क्लिक कर दें आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो कर दे भाई कंट्रोल द शिफ्ट प्लस एल, नोटिस कर सकते हो आप फिल्टर आ चुका है सर। आई होप आप लोग देख सकते हैं, देख रहे हो ये ड्रॉप डाउन गवाही दे रहे हैं कि सर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, एंड आज हम लोग जैसे कि मैंने बताया था आपको कि टेक्स्ट बेस्ड फिल्टरिंग करने वाले हैं, और इसी के लिए एक टेक्स्ट कॉलम पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, एंड इसी कॉलम पे आज सारी की सारी फिल्टरिंग हम लोग अप्लाई करेंगे। तो मैंने जैसे ही इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, आप नोटिस करो टेक्स्ट फिल्टर्स, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ सेलेक्ट ऑल, एंड ये सारे के सारे टिक हुए पड़े। इसका मतलब ये कि ये सारे के सारे नाम जो है वो शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कोई ऐसा सिनेरियो, फर्स्ट नेम आप देख रहे हो शेल्बी, फिलिप, क्रिस्टीन, आप इनमें से कोई भी एक नाम सोचो एंड उसको आप गायब कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन शेल्बी को गायब करके दिखा दें, शेल्बी कहाँ गया भाई, एंड मैंने जैसे इसको अनटिक करा, उसके बाद ओके अप्लाई करा, आप नोटिस कर सकते हो यहाँ से रो नंबर 2 गायब हो चुका है, हाइड हुआ है, वो डिलीट नहीं हुआ। डिलीट हुआ होता तो फिर रो जो थर्ड रो है ये 2 बन चुका होता। सर आपको कैसे पता डिलीट हुआ है? अगर मैं यहाँ से इसको खींचता हूँ, देखो ये नोटिस करो ये आ चुका है। इट मीन्स फिल्टर ने क्या किया था, फिल्टर ने क्या डाटा डिलीट करा था? नहीं, फिल्टर ने डाटा को क्या कर दिया है, गायब कर दिया था और हाइड कर दिया। एंड एक चीज आपको नोटिस करना चाहिए, जिस भी कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ था, उस कॉलम के ऊपर अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो एक बहुत प्यारा सा आपको ड्रॉप डाउन पे एक प्यारा सा सिंबल दिखाई दे रहा है, एंड ये सिंबल फिल्टर का सिंबल है, एंड ये बता रहा है कि भाई इस कॉलम के ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ है। आई होप आपको ये चीज दिखाई दे रहा होगा, एंड ये सिंबल आपको दिखाई जो दे रहा है ये हमारे फिल्टर का सिंबल है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नेम के ऊपर फिल्टर अप्लाई हुआ है। एंड क्या फिल्टर अप्लाई हुआ है अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर जितने भी डाटा सेलेक्टेड है उनमें से एक डाटा को अनसेलेक्ट कर दिया था, एंड वो था शेल्बी। एंड इसको अगर मैं दोबारा टिक करूँ तो ऑफकोर्स आ ही जाना है। फिल्टर्स को हटाने का एक और तरीका होता है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं, सबको डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, एंड सिर्फ एक ही बंदे को सेलेक्ट करूँ वो है एल्फ्रेड, एंड जैसे ओके करता हूँ मैं, सारे के सारे कॉलम्स गायब हो चुके हैं, एंड सिर्फ एक ही कॉलम अवेलेबल है, एंड वो है एल्फ्रेड का, सॉरी एक सारे के सारे रोज गायब हो चुके हैं, एंड सिर्फ एक ही रो अवेलेबल है जिसमें एल्फ्रेड है। सर अगर ये फिल्टर हटाना होता तो आप नोटिस कर सकते हो ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम फर्स्ट नेम, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे फिल्टर गायब, एंड सारा का सारा डाटा वापस आ गया। फिल्टर क्या होता है सर? फिल्टर और कुछ नहीं, स्पेसिफाइड कंडीशंस को फॉलो करने वाले डाटा शो करना फिल्टर कहलाता है, एंड जो उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करे होते हैं उनको हाइड कर दिया जाता है बाई अप्लाइंग फिल्टर। एक तरीका तो हमने फिल्टर का ये सीखा हमने, क्या चीज, कि जिसका भी डाटा चाहिए भाई उसको सेलेक्ट कर दो, एंड जो नहीं चाहिए उसको डीसेलेक्ट कर दो। दूसरा है टेक्स्ट फिल्टर्स में, अगर आप देखो देखो इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, डज नॉट कंटेन, कस्टम फिल्टर, इवन आप टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर्स में ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स का क्या मीनिंग है? इक्वल्स का मतलब है कि फर्स्ट नेम इक्वल्स लेट अस सपोज एल्फ्रेड, तो मुझे सिर्फ वो डाटा चाहिए जहां पर एल्फ्रेड, फर्स्ट नेम एल्फ्रेड हो, या फिर कह लो फर्स्ट नेम इक्वल हो एल्फ्रेड। एंड मैंने जैसे ओके करा, आप नोटिस कर सकते हो कि जो एल्फ्रेड वाला रो है सिर्फ वही अवेलेबल है, बाकी सारा का सारा गायब हो चुका है। ये एक और तरीका है। सर अगर क्लियर करना हो तो सेम तरीका, क्लियर फिल्टर कर दो भाई। टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर्स में दूसरा जो फिल्टर अभी अभी हमने देखा था वो था डज नॉट इक्वल, जस्ट उल्टा। इट मीन्स जो उस वैल्यू के बराबर नहीं होगा, जो रो या जो भी फिल्टर, जो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एल्फ्रेड, यानी फर्स्ट नेम एल्फ्रेड के बराबर नहीं है तो शो करो, अगर है तो शो मत करो। एंड नोटिस कर सकते हो सर एल्फ्रेड कहाँ गायब हुआ, और जहां तक मुझे ध्यान है एल्फ्रेड का जो रो नंबर था वो 25 था, एंड आप अभी अभी नोटिस करेंगे एल्फ्रेड 26 था, एंड वो रो गायब हो चुका है। आई होप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये 25 दिखाई दे रहा है हमको, 27 दिखाई दे रहा है, 26 नहीं दिखाई दे रहा है। एंड आपको थोड़ा सा ना नोटिस करना चाहिए बीच में, ये पोर्शन आपको नोटिस करना चाहिए यहाँ। आई होप आप पकड़ भी पा रहे होंगे जो चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये चीज, ये दो लाइंस ये बता रही हैं कि भाई यहाँ का डाटा हमने हाइड कर दिया। जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो डाटा हाइड हो जाता है, जो डाटा फॉलो नहीं कर रहे होते हैं हमारे कंडीशन वो हाइड हो जाते हैं। एंड ये दो लाइंस बता रही है यहाँ पे डाटा, हिडन डाटा छुपा हुआ है। क्या यहाँ पे दो लाइंस है? नहीं। क्या यहाँ दो लाइंस है? नहीं सर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ कोई डाटा हिडन नहीं है, यहाँ कोई डाटा हिडन नहीं है, बट यहाँ पर डाटा हिडन है, ये चीज बता रहे हैं।
आई होप अभी आपको कुछ कुछ बातें समझ आ रही होंगी। तो टेक्स्ट फिल्टर्स अभी हमने कौन कौन से देखे, दो तीन देख लिए। सबसे पहला हमने देख लिया है सर, एक तो तरीका है यहाँ से सेलेक्ट करके आप जिसको भी देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। दूसरा, आप टेक्स्ट फिल्टर्स में जाके आप इक्वल्स एंड डज नॉट इक्वल ऑप्शन को यूज कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बिगिंस विथ, इट मींस फर्स्ट नेम बिगिंस विथ, जिससे भी बिगिन कर रहा हो वो दिखाई दे बस। फॉर एग्जाम्पल एस एच, यानी वो सारे के सारे डेटा जहां पे फर्स्ट नेम एस एच से शुरू हो रहे हो सिर्फ वो दिखाई दे। ओके करा मैंने, एंड नोटिस करो शेल्बी, शीला, शारी, ये सारे के सारे एस एच से शुरू हो रहे हैं तो ये दिखाई दे रहे हैं। बाकी सारे के सारे डाटा हाइड हो चुके हैं, प्लीज डिलीट नहीं हुए हैं, हाइड हो चुके हैं। एंड ये चीज आप यहाँ से रो नंबर से जस्टिफाई कर सकते हो। रो नंबर 3 से लेके 11 तक कहाँ गया भाई, हाइड है। फिर यहाँ पे 12 से लेके या 13 से लेके 61 तक का डाटा कहाँ है भाई, हाइड है। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे हाइड है? अभी अभी मैंने दिखाया भी इवन कि डाटा जब भी हिडन होगा तो दो लाइंस बन जाएंगी। अगर मैं सही हूँ तो ऑफकोर्स दो लाइन बननी चाहिए। एंड आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर दो लाइंस हैं। एंड दो लाइंस क्या बता रही है सर, दो लाइंस बता रही है यहाँ पर आपका डेटा जो है, नोटिस करो 2 एंड 12 के बीच में दो लाइंस, 12 एंड 62 के बीच में दो लाइंस, एंड 62 एंड 102 के बीच में दो लाइंस, लेकिन 102 एंड 103 के बीच में एक ही लाइन है। इट मीन्स यहाँ पे डेटा गायब है, यहाँ बीच का डेटा हाइड है, और यहाँ पे बीच का डेटा हाइड है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ आप और कौन कौन से टेक्स्ट फिल्टर्स लगा सकते हो? एंड्स विथ, बिगिंस विथ मतलब शुरू जिससे हो रहा हो सिर्फ वो शो करो। एंड्स विथ मतलब कोई डेटा, लेट अस सपोज बी वाई है समथिंग, एंड बी वाई से एंड करने वाले वो सारा का सारा फर्स्ट नेम जो कि बी वाई से एंड करे हो वो सारा डेटा दिखाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो फर्स्ट नेम में सिर्फ इकलौता शेल्बी ही है जिसका नाम बी वाई से एंड कर है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे यही शो हुआ, बाकी सारे के सारे डेटा हाइड हो चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग कंटेन, कंटेन यूज कर सकते हैं। एंड कंटेन का मतलब है कि एच, एच होना चाहिए फर्स्ट नेम में, एच होना चाहिए कहीं भी हो, शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, लेकिन एच होना चाहिए। एंड जैसे मैंने ओके करा तो आप देख सकते हो वो सारे के सारे डेटा, फॉर एग्जाम्पल शेल्बी, फिलिप, कैथरीन, इन सब में देखो एच है, कहीं भी है। और क्योंकि है इसी की वजह से ये सारे के सारे डेटा भी है। जिनमें एच नहीं है वो गायब हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो 9 एंड 10 यहाँ से गायब हो चुका है। एंड 9 एंड 10 इसीलिए गायब है, रो नंबर 9 एंड 10 वो इसीलिए गायब है क्योंकि यहाँ पे वो डेटा फिल्टर आउट हो चुका है। इसी तरीके से आप सिर्फ 9 और 10 को 3 से लेके 4 से लेके 7 तक के डेटा देखो, हाइड हो चुके हैं बिकॉज उनमें एच नहीं था। तो जिनमें एच नहीं था वो डेटा गायब हो चुके हैं। उल्टा भी तो हो सकता है सर, जिनमें एच ना हो सिर्फ वो ही डेटा दिखाओ, तो उसके लिए है डज नॉट कंटेन। अगर एच नहीं है तो दिखाओ, फर्स्ट नेम में एच नहीं है तो दिखाओ। एंड नोटिस कर सकते हो क्रिस्टीन, येस्निया, लोरी, एरिन, रिकार्डो, इन सब के नाम में एच नहीं है तो इनके डेटा दिखाई दे रहे हैं। एंड जिनमें एच था वो गायब हो चुके हैं। एच कहीं भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुरू में, कहीं भी नाम में, फर्स्ट नेम में कहीं भी एच आ रहा हो तो वो डाटा गायब हो चुका है। एंड जिनमें नहीं आ रहा वो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, इसके साथ साथ कस्टम फिल्टर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एंड कस्टम फिल्टर में अगर आप नोटिस कर सकते हो यहाँ ड्रॉप डाउन में अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सारे के सारे ऑप्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं कि एक और क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, एंड फॉर एग्जाम्पल डज नॉट कंटेन एच एंड इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल क्रिस्टीन समथिंग ऐसा। एंड ये जैसे मैंने लिखा यानी एच नहीं होना चाहिए और साथ में क्रिस्टीन के बराबर होना चाहिए। एंड जैसे मैंने ओके करा आप नोटिस कर सकते हो सिर्फ ये डेटा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें एच नहीं है लेकिन क्रिस्टीन के बराबर है। तो आप एक से ज्यादा क्राइटेरियाज भी इवन अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट फिल्टर्स में। एंड अगर सर और कर दे तो अगर और कर दे तो वो सारे का सारा डेटा दिखाई दे रहा होता जिनमें एच ना हो या फिर क्रिस्टीन भी लिखा हो। यानी मुझे दिखाओ, क्या दिखाओ भाई, वो सारा डेटा दिखाओ जिनके फर्स्ट नेम में एच नहीं है एंड साथ में क्रिस्टीन है, क्रिस्टीन के बराबर है। तो ये भी है या ये भी है, दोनों ही डेटा दिखाओ, फर्स्ट वाला भी या सेकंड वाला भी दिखाओ भाई। तो दोनों ही दिखाओ, कोई एक कंडीशन नहीं, दोनों ही दिखाओ। लेकिन जब मैं ऐड करता तो फिर ये दोनों फुलफिल होंगे तभी। जब और किया तो एच ना हो वो भी दिखा दो, क्रिस्टीन बराबर हो वो भी दिखा दो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कस्टम फिल्टर्स किस तरीके से अप्लाई करते हैं। एंड अभी हम लोगों ने सीख लिया है टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर्स किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो आई होप अगर चीजें पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मौज वगैरह करें और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि ऑल द वे पूरा का पूरा गेम प्रैक्टिस का है। तो प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, आराम से सीखो। एंड इसी होप के साथ कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। अभी के लिए टाटा बाय बाय, एंड मस्त करो, मस्ती करते रहो भाई बस। एंड प्लीज
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपना ही चैनल है भाई एंड अपनी चीज़ों को तो बढ़ाना चाहिए। ओके, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।